हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, यानी संधारित्र और परावैद्युत। ठीक है। और इसमें हमने पहला टॉपिक जो लिया है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, चालक की वैद्युत धारिता के बारे में पहले कुछ आप जानिए क्या होता है। ये होता है एबिलिटी टू द होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। द एबिलिटी टू द होल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ पाए स्टूडेंट। द एबिलिटी टू द होल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, ठीक है, उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर किसी कंडक्टर को चार्ज Q दिया जाता है, इफ चार्ज Q इज गिवन टू द कंडक्टर देन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, यानी पोटेंशियल रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता, बढ़ जाता है। जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। जैसे जैसे आवेश बढ़ाते हैं वैसे वैसे विभव भी बढ़ता जाता है। तो किसी भी चालक का जो आवेश देने पर जितना उसमें विभव में वृद्धि होती है, यानी उसको हम लोग एक तरह से विभवांतर कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक है। Q क्या है? Q है गिवन चार्ज। ठीक है। Q क्या है? गिवन चार्ज। ठीक है, यानी दिया गया आवेश। और V क्या है? रेज इन पोटेंशियल। ठीक है, यानी इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल। ठीक है, इंक्रीजिंग इन पोटेंशियल यानी विभव में वृद्धि। तो जो विभव में वृद्धि होगी वही विभवांतर होगा, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। चार्ज को हम लोग Q लिखते हैं, विभवांतर को V लिखते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनल को हम हटा दें स्टूडेंट तो Q इज इक्वल टू CV होता है, जहाँ प्रोपोर्शनल वहाँ कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट है C इज ए कांस्टेंट, C is a constant, it is known as electrical capacitance of the conductor, it is known as electrical capacitance of the conductor। C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, C इज ए कांस्टेंट, C एक नियतांक है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जो ये वैद्युत धारिता हुई, इससे भी तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V लिखेंगे। ठीक है, और इससे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी C इज इक्वल टू Q अपॉन V से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और आप ज़्यादातर इसी का यूज करेंगे। ठीक है। ड्यू टू द
गिवन चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड राइज इन पोटेंशियल इज नोन एज कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यदि किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है, विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, तो दिए गए आवेश और विभव में वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, इसे C से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ से इसका अगर हम यूनिट निकालें स्टूडेंट, तो यूनिट क्या निकलेगी? यहाँ से जो यूनिट आई वो कूलम पर वोल्ट आई, कूलम पर वोल्ट आई। ठीक है, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, SI यूनिट क्या होता है इसका? SI यूनिट, और ये होता है फैरेड। ठीक, 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ठीक है, अदर यूनिट इसके कौन कौन से लेते हैं हम लोग स्टूडेंट? अदर यूनिट्स हम लोग लेते हैं 1 मिलीएफ यानी 10⁻³ ठीक है, और हम लोग लेते हैं 1 म्यूएफ, ज़्यादातर म्यू और पी का यूज होता है। 1 म्यूएफ 10⁻⁻⁶f, और एक सबसे ज़्यादा जो यूज होती है 1 पीएफ होती है। ये दो बहुत यूज होती है, माइक्रो और पीएफ, ये आप याद रखिएगा। जो है पीएफ हुआ 10⁻⁻12f हुआ। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग 1 फैरेड को डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग इस फार्मूले से लें स्टूडेंट, तो 1F इज इक्वल टू क्या आएगा? 1F इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट आएगा। यहाँ इसको भी 1 ले लें, इसको भी, तो C1 हो ही जाएगा। ठीक है, इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर एंड इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज 1 फैरेड। ठीक है, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश दिया जाता है और उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो चालक की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट, देन कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज 1 फैरेड। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसकी डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो डायमेंशन क्या निकलेगी यहाँ से स्टूडेंट? ये हमारा चार्ज है ये। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C यानी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू, Q का यूनिट हम लोग लिखते हैं कूलम्ब। ठीक, और वोल्ट, ये वोल्ट है, वोल्ट को हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये कूलम डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा। ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन जूल। अगर ये आप याद रखेंगे तो इसकी डायमेंशन बहुत आराम से निकल आएगी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन ऑफ C, यहाँ देखो C की डायमेंशन क्या निकलेगी? ये है हमारा कूलम्ब है, और कूलम्ब की डायमेंशन होती है TA,
तो TA पर स्क्वायर हो गया, इस पर पावर 2 हो गई, ठीक। अपान नीचे जूल है, जूल का आप जानते ही हैं ml स्क्वायर T की पावर -2 होता है। ये डायमेंशन हो गई इसकी, ठीक है। इसको सबको ऊपर कर लो। यहाँ देखो स्टूडेंट, m ऊपर हो जाएगा तो m टू द पावर -1 होगा। l यहाँ से ऊपर चला जाएगा, t यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ भी t का स्क्वायर है और ये भी ऊपर जाएगा तो t की पावर 4 हो जाएगा, और a पर स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। इसको कहीं कहीं डायमेंशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, कहीं कहीं डायमेंशनल यूनिट करके पूछते हैं, यानी बीमीय व्यंजक, बीमीय सूत्र, इस तरह के वर्ड इसमें आते हैं। आप इसको ऐसे ही तैयार करें, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की वैद्युत धारिता की निर्भरता, यानी ये वैद्युत धारिता हमारी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है ये किस पर डिपेंड है। तो ये पहली डिपेंडेंसी इसकी होती है, ठीक है, शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, यानी कंडक्टर की आकृति पर, किस पर, चालक की आकृति पर। ठीक है। दूसरा साइज ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, चालक के आकार पर, चालक के आकार पर, ठीक है। तीसरा इसकी डिपेंडेंसी होती है मीडियम ऑफ द सराउंडिंग, मीडियम ऑफ द सराउंडिंग, परिवेश के माध्यम पर, परिवेश के माध्यम पर, यानी जो अगल बगल पर्यावरण है वो कौन सा माध्यम है इस पर डिपेंड होगा, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कि आसपास कौन सा चालक है, कंडक्टर नियर टू इट, नियर टू इट, इसके आसपास के चालक पर, ठीक है, समीप के चालक पर, समीप के चालक पर। अगर समीप में कोई दूसरा चालक है तो उस पर भी ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो कैपेसिटी है वो इन 4 बिंदुओं पर डिपेंड करती है, शेप पर, साइज पर, आसपास के मीडियम पर, और पास में अगर कोई कंडक्टर है तो उस पर भी डिपेंड हो। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a लिखी हुई है, यहाँ देखिए। अब ये अगर चालक है तो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे स्टूडेंट, लेटस कंसीडर लिखते हैं, Q is uniformly distributed on the surface of isolated spherical conductor, isolated
स्फेरिकल कंडक्टर अब यहाँ देखो स्टूडेंट, एक वर्ड आ रहा आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब विलगित होता है, यहाँ तो लिखा ही है। विलगित का मतलब हुआ कि जो अन्य किसी माध्यम से पूरी तरह सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। यहाँ किसी और का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना ही किसी चार्ज का होगा, ना ही किसी कंडक्टर का होगा, ना ही किसी अन्य मटेरियल का होगा। ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल सबसे अलग है, स्पेस में फिक्स है ये, जहाँ और कुछ नहीं है, ऐसे को हम लोग कहते हैं आइसोलेट, विलगित। ठीक है, तो अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हमने मान लिया कि एक चार्ज Q, तो जब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के पृष्ठ पर आवेश होता है, सरफेस पर होता है, हम पहले बता चुके हैं आपको। तो ये जो चार्ज Q है इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के। ठीक है, तो हिंदी वाले लिख लेंगे, माना चार्ज Q, ठीक है, विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो देन पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। पोटेंशियल किसके कारण होगा? चार्ज के कारण होगा। वो पोटेंशियल कितना होता है? V = 1/4πε0K होता है। ठीक है, Q/R होता है, R की जगह यहाँ A लिखा है। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका? कैपेसिटेंस C = Q/V होता है। ये तो आप जानते हैं, अभी पीछे हमने बताया। V की ये वैल्यू यहाँ पे रख दो स्टूडेंट, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, जो यहाँ डिनोमिनेटर में है वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो C = हो जाएगा 4πε0K, ठीक है, और A आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है, यानी वायु या निर्वात के लिए K = 1 होता है। ये हम आपको बता रहे हैं, यानी अगर ये हमारा निर्वात में रखा हुआ है तब यहाँ 1 आप रख देंगे, तब इसको लिखेंगे। देन अब ये हमारा C की जगह C0 होता है। C0 = 4πε0A आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ये दोनों की धारिता के फार्मूले हैं। अगर इसके चारों ओर, स्फीयर के चारों ओर एयर या वैक्यूम है तो ये फार्मूला आएगा। कोई अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब ये फार्मूला आएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो क्या निकलेगा? फ्रॉम 1 और 2, यहीं थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 और 2, 1 और 2 से अगर हम यहाँ बना दें स्टूडेंट तो यहाँ देखो क्या निकलेगा? C/C0 = K आ जाएगा। इससे एक और फार्मूला बन जाएगा, C = C0K बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, C0 क्या है? C0 है कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर और वैक्यूम। और C क्या है? C हमारा किसी भी मीडियम में है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ये है, तो हमारा C का फार्मूला C = 4πε0K A आएगा। अगर एयर और वैक्यूम में है तब C0 लिखते हैं। ठीक है, वो हमने आपको बता दिया।
सी नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए आ जाएगा। यानी यहाँ से सी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू के आ जाएगा। जब 1 और 2 को 2 डिवाइड कर दीजिए तो खुद ही निकल आएगा। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 सी अपॉन सी नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, ए कट गया, ऊपर बचा के, यानी इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी इज इक्वल टू सी नॉट के आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इफ अर्थ इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.4 × 10⁶ मीटर देन कैलकुलेट इट्स कैपेसिटी। यदि पृथ्वी 6.4 × 10⁶ मीटर त्रिज्या का एक गोला है तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। हम देखो स्टूडेंट, पृथ्वी की त्रिज्या दिया है तो कैपेसिटर में हम लोग ए लिखते हैं। ए यहाँ हमारा आर ई है, रेडियस ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू दिया है 6.4 × 10⁶ मीटर। अब देखो स्टूडेंट, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ ठीक, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जो पढ़ते हैं वो 1/9 × 10⁹ होती है। 6.4 10⁶ हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हमने ऐसे कर दिया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 6.4 अपॉन 9 10⁻, ये 9 ऊपर गया, 6 - 9 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आ गया C इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 9 10⁻³ आया। कैपेसिटी में हमने बताया था कि हम लोग इसको माइक्रो फैरेड वगैरह में निकालते हैं, तो माइक्रो में इसको ऐसे बदल सकते हैं। C इज इक्वल टू 6400, हमने 30 इसमें इंक्रीज कर दिया, अपॉन 9 × 10⁻⁻6 F हो गया। इसको डिवाइड कर लो स्टूडेंट, इंटू 10⁻⁻6 F, नियर अबाउट आया। ठीक है, नियर अबाउट C की वैल्यू आ रही है, यानी 711 माइक्रोफैरेड आ रही, C इज इक्वल टू। ओके स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडेंसर, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कैपेसिटर और कंडेंसर एक ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर देखें क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट इन विच वी कैन स्टोर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। संधारित्र एक व्यवस्था है जिसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, एक समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है जिसकी प्लेटों को हमने x1 x2 नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है? x1 x2। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये हमारा एक स्रोत है, सोर्स है, बैटरी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे स्टूडेंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये तो आप भी जानते हैं कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इधर इंड्यूस्ड चार्ज बनाएगा अपोजिट, तो अपोजिट बनाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा इसमें। ठीक, जब इसमें निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा स्टूडेंट,
तो इसके एवज में इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, ठीक है। जितना उधर निगेटिव आएगा उतना इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर इसको हम अर्थ कर दें स्टूडेंट, ठीक है, ये अर्थ कर दें हम, ये अर्थ कर दिया हमने, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो ये चार्ज हट जाएंगे। अर्थ करने के बाद ये वाले चार्ज हट जाएंगे, ठीक है। अब जब ये चार्ज हट गए स्टूडेंट, तो ये बीच की जो व्यवस्था बनी हमारी, एक पर पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया, यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, किस पर डिपेंड होगी? पहला C प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेटों की जो एरिया है, इधर वाले प्लेट की हो चाहे इधर वाले प्लेट की हो, दोनों की जो एरिया होगी उस पर डिपेंड होगा, यानी C प्रोपोर्शनल टू A होगा, ठीक है। यानी जो प्लेटों की एरिया है, ए क्या है हमारा? एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। जो किसी भी एक प्लेट की जितनी एरिया होगी, चाहे इधर वाली चाहे इधर वाली, दोनों इक्वल होगी, पैरेलल प्लेट है, तो C प्रोपोर्शनल टू A होगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो डिपेंड होता है स्टूडेंट, C प्रोपोर्शनल टू 1/D होता है। D क्या आया? D जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हुआ, D जो है प्लेटों के बीच की डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये D होगी हमारी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये D होगी। ए क्या है? एरिया ऑफ ईच प्लेट है, चाहे इधर वाले की प्लेट की ले लो आप, चाहे इधर वाले प्लेट की आप ले लो, दोनों के लिए एरिया है, ठीक है। लेकिन D क्या है? D यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस होगी, तो ये D पर डिपेंड करेगा। तीसरा होता है, ठीक, C प्रोपोर्शनल टू K होता है। K क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करेगा। K क्या है? K है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यानी परावैद्युतांक इसको हिंदी में कहते हैं। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट के क्षेत्रफल पर डिपेंड होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, वायु संधारित्र की धारिता। देखो स्टूडेंट, अभी हमने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज का सिंबल है, ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसको मिलता है तो ये इसके सरफेस पर आ जाता है, ठीक है। और ये जब पॉजिटिव आता है तो इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, ये हमने आपको पीछे बताया, और इसके इधर पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो जाता है जब हम इसको अर्थ कर देते हैं। ये अर्थ हो गया हमारा, तो अर्थ होने का मतलब क्या हुआ कि अब इधर का जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया, तो अब इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, तो यही व्यवस्था हमारी कैपेसिटर हो गई। अब प्लेटों के बीच हमारी एयर है, तो हमने लेट कर लिया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी
ऑन द प्लेट्स इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट कर लिया, यहाँ लेट लिख देंगे, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स इज सिग्मा। ठीक है, इस प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसके कैपेसिटर के प्लेट पर वो सिग्मा है, यहाँ हमने लिया है। अब इधर वाले पर प्लस सिग्मा, इधर वाले पर माइनस सिग्मा है। ठीक है, देन चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज ऑन ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा स्टूडेंट? Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ए क्या है? वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट, यानी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट ठीक, प्लेटों के भीतर वैद्युत क्षेत्र का क्या फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट? E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एयर कैपेसिटर। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ से आप क्या फार्मूला बता सकते हो इसका? देखो यहाँ से आप फार्मूला सिग्मा का क्या बता सकते हो? Q अपान ए हो जाएगा, तो यहाँ रख दो। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान, ठीक है, एप्साइलन नॉट ए आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो स्टूडेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, between the plates of capacitor, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? प्लेटों के बीच विभवांतर, हिंदी में इसको कहेंगे प्लेटों के बीच विभवांतर। हिंदी वाले यहाँ सुन लें, इसको कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, ऑन द प्लेट्स, यानी प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, मान लिया। तो ऐसे आप सुनेंगे, लिखेंगे माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इज इक्वल टू सिग्मा ए हुआ, एक पर प्लस होगा एक पर माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से ए क्या हमारा है? प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। आप देखो स्टूडेंट, प्लेटों के बीच ये वैद्युत क्षेत्र हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था फार्मूला, E इज इक्वल टू होता सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, जब दोनों अपोजिट चार्ज वाले होंगे। तो E, तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से Q अपान ए आ रहा है, तो सिग्मा हटा के Q अपान ए रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। अब यहाँ से प्लेटों के बीच विभवांतर हमें निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर, तो विभवांतर V इज इक्वल टू ई डी होता है। D क्या है? यहाँ बना हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी है। V इज इक्वल टू क्या होता है? ई डी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, E की यहाँ से ले आके वैल्यू यहाँ रख दें, तो क्या आएगा?
यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू ई की वैल्यू यहाँ से ले आके यहाँ रखिए, तो q अपान एप्सिलॉन नॉट, q अपान एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है, और इंटू डी तो ऊपर आ गया d, ठीक। यहाँ से देखो स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम निकालें q अपान v, चार्ज अपान पोटेंशियल डिफरेंस, तो v को इधर कर दो, एप्सिलॉन नॉट a अपान डी ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपान डी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से q अपान v जो आया हमारा, वो वायु संधारित्र यानी एयर कैपेसिटर के लिए है, और एयर कैपेसिटर के लिए हम लोग q अपान v को c नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? c नॉट। तो ये हो गया c नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो गया। ओके स्टूडेंट, यानी जो हमारी कैपेसिटी हुई, किसकी हुई? पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर की, जो कैपेसिटी भी इसको कहते हैं, कैपेसिटेंस को कहीं कहीं कैपेसिटी भी कहते हैं, वो हुआ c नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपान डी, यही इसका फार्मूला है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा एक कैपेसिटर है, देखो स्टूडेंट, और इस कैपेसिटर में यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको देता है। तो इधर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है स्टूडेंट, तो इसके कारण इधर प्लेट पर इंडक्शन से निगेटिव चार्ज, जितना इधर पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस निगेटिव चार्ज के साथ साथ इधर पॉजिटिव चार्ज भी बनता है, क्योंकि ये पूरा जो हमारा सिस्टम होता है, ये एक प्लेट का, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जब इधर पॉजिटिव चार्ज बनता है तो इसको हम अर्थ कर देते हैं, ये हमारी अर्थ है ये, ठीक, ये अर्थ है, ठीक है। तो जब इसको हम अर्थ कर देते हैं तो इधर का जो पॉजिटिव चार्ज जो अर्थ में चला जाता है, तो इस प्लेट के इन साइड में इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इधर निगेटिव चार्ज हो जाता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग सिग्मा लेते हैं, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लेकिन इस पर प्लस का लेते हैं, इस पर माइनस का लेते हैं, ठीक है। लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज इक्वल टू ए सेपरेशन between the plates is equal to d, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब देखो स्टूडेंट, मीडियम के बीच में दोनों के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी भरा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू के, ठीक है स्टूडेंट। इफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, if charge on each plate is Q, ठीक है। प्रत्येक प्लेट पर चार्ज हमने Q लेट कर लिया, इस पर भी और इस पर भी, इस पर आएगा तो प्लस Q होगा, इस पर आएगा तो माइनस Q होगा। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? क्यू अपान ए होता है। अब देखो स्टूडेंट, हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई लिया हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates, between the plates यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के होता है। सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख दो स्टूडेंट, ये हमारा इक्वेशन 1 है। इससे सिग्मा की वैल्यू यहाँ रख दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के और ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर देखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स यानी प्लेटों के बीच विभवांतर, हिंदी भी इसी में हम बोलते चल रहे हैं, अपने से खुद नोट कर सकते हैं। प्लेटों के बीच विभवांतर V इज इक्वल टू ई डी होता है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू ई डी होता है। E की वैल्यू यहाँ दी हुई है, ये इक्वेशन 2 में हमारी। E की वैल्यू यहाँ ले चल के रख दो, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q, और D ऊपर हो जाएगा अपान एप्सिलॉन नॉट के ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग अगर निकालें Q अपान V कितना आएगा? Q अपान V, तो ये V इधर कर दो तो Q अपान V आ जाएगा, ये पूरा इधर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी आ जाएगा इधर। Q अपान V को हम लोग C लिखते हैं, तो ये हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है। अब देखो स्टूडेंट, अगर प्लेटों के बीच एयर है, ठीक है, फॉर एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, ठीक, यानी वायु संधारित्र के लिए, वायु संधारित्र के लिए K इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तब इसको आप क्या लिख सकते हैं? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग C नॉट लिखते हैं, C नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो C अपान C नॉट इज इक्वल टू के आ जाएगा। वो अपना पीछे हम लोग कई बार डिवाइड करते ही हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया C अपान C नॉट इज इक्वल टू के आ गया। इससे फिर एक फार्मूला बन गया हमारा, C इज इक्वल टू C नॉट के बन गया। ठीक है स्टूडेंट, ये पीछे भी आ चुका है। ओके स्टूडेंट।